अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम कॉलर बनाने का तरीका सीखेंगे। समर कॉलर बनाने का तरीका सीखेंगे। विंटर में तो हम फ्लैट कॉलर बनाते हैं और उसका तरीका मैं पहले से आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज हम ज़रा हटकर समर कॉलर बनाने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ी सी मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। ये ओपन शर्ट है हमारे पास, हम ये टॉप बना रहे हैं। एक 7 साल की बच्ची का टॉप बना रहे हैं। इसके फ्रंट साइड पर हमने प्रिंटिक्स डाले हैं। हाफ इंच के हमने ये प्रिंटिक्स डाले हैं और ये तकरीबन इनकी जो लंबाई है वो 10 इंच तक हमने रखी है। ठीक है, इसके बाद जो तीरा है इसका, उसको आपने हाफ इंच तक बढ़ा के रखना है। यानी कि जो नॉर्मल आपकी शर्ट का साइज़ है, अगर इसका 6 साइज़ है नॉर्मल, तो हमने 6.5 इंच पर इसको तैयार रखना है। हाफ इंच हमने फ्रंट साइड से एक्स्ट्रा रखा है जो कि सिलाई में चला जाएगा। और ये हमारी बैक साइड है, इसको भी हमने हल्का सा डिज़ाइन किया है। इसके बैक साइड के सेंटर में हमने एक छोटा सा प्लेट डाला है, क्योंकि हम ये एक स्टाइलिश टॉप बना रहे हैं जो ए लाइन शेप में होगा। इसको आप पैंट के साथ यूज़ कर सकते हैं, ट्राउज़र के साथ यूज़ कर सकते हैं। सेंटर इसका मेंटेन करने के बाद जो फ्रंट पैनल्स हैं वो भी इन पर सेट करके रखेंगे, लेकिन फ्रंट साइड से जो हमने हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ है, इसको आपने फ्रंट साइड से बढ़ाकर फिर ही सेट करना है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको बढ़ाकर सेट करना है। और जो फ्रंट साइड का इसका ये शोल्डर है, ये हाफ इंच तक हमने डाउन रखा है। ठीक है, जब भी आप कॉलर लगाएं तो फ्रंट साइड के पैनल को आपने हाफ इंच तक शोल्डर वाली साइड से डाउन रखना है। इसके बाद हम इस पर गले की मेजरमेंट करेंगे। हमें रेडी कॉलर 2 इंच की चौड़ाई में चाहिए, तो हम इसको 2.5 इंच रखेंगे, क्योंकि ये हाफ फ्रंट से सिलाई में चला जाएगा। 2.5 इंच की चौड़ाई पर निशान लगाने के बाद जो हमने इसकी लंबाई है वो रखनी है। लंबाई भी हमने इसकी 2.5 इंच तक की रखनी है। ठीक है, अगर आप भी 7 साल की बच्ची का टॉप बना रहे हैं तो आप सेम मेजरमेंट रखेंगे इसके कॉलर के साइज़ की। इसके बाद हम इसको फ्रंट साइड से राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल डीप राउंड शेप में आपने इसको कटिंग नहीं करना। ठीक है, हल्का सा आपने वी शेप में इसको कट करना है। इसके बाद जो बैक साइड है इसकी भी हाफ इंच तक हम कटिंग करेंगे। इस तरह से चौड़ाई सेम रहेगी, जो हमारे फ्रंट पैनल की चौड़ाई है बैक पैनल की भी वही रहेगी। ठीक है, दोनों कटिंग करने के बाद ये जो पीसीज हैं इनको हम वेस्ट कर देंगे, क्योंकि हम ये समर कॉलर बना रहे हैं। विंटर कॉलर जब हम बनाते हैं तो फिर हम इन्हीं पीसीज से मेजरमेंट करते हैं कॉलर की, लेकिन समर कॉलर बनाने के लिए इन पीसीज से हमें मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने फ्रंट पैनल पर ओपन स्लिट के साथ वी शेप रखना है हल्का सा इसको। उसके लिए हम बुकरम का एक पीस ले लेंगे। इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच ली है और इसकी लंबाई हमने टोटल लेनी है जितनी हमारे टॉप की लेंथ है उतनी। ठीक है, इसके बाद डबल फोल्ड करेंगे इसको और फिर इसकी मेजरमेंट कर लेंगे और 1.5 इंच पर हम इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे, इसके वी कट की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और 3 इंच इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। ठीक है, जब हम इसको रेडी करेंगे तो जो इसकी लंबाई है वो हाफ इंच कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने इसकी मेजरमेंट करनी है। अब आउटसाइड से भी हमने थोड़ा सा मार्जिन रखने के बाद इसकी मार्किंग कर लेनी है। टोटली मार्किंग करने के बाद हमने इसको कटिंग कर लेना है। सबसे आसान तरीका जो कॉलर लगाने का आज हम वो सीख रहे हैं। अगर आप विंटर कॉलर बनाने का तरीका सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप डिटेल में उसको देख लीजिएगा। लेकिन अभी गर्मियों का मौसम है, इसलिए हम समर कॉलर बनाना सीख रहे हैं। ये बहुत कंफर्टेबल रहती है। अगर आप अपनी ड्रेसेस पर इसको यूज़ करते हैं तो पहनने में बिल्कुल ये ऐसा ही फील होती है जैसे आपने राउंड नेक पहना हुआ है। लेकिन जो कॉलर होती है वो बहुत ही डिसेंट लुक देती है आपकी ड्रेस को, चाहे विंटर का सीज़न हो या समर सीज़न हो। आप देखेंगे कि ज़्यादातर ब्रांड्स पर आप कॉलर वाले ही नेक जो है ना वो स्टिच हुए देखते हैं। अभी सारी कटिंग करने के बाद इस तरह की इसकी शेप आएगी। अभी इस बुकरम को हमने अलग फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है इस तरह से। इसके दोनों साइडों पर हाफ इंच का मार्जिन आपने रखना है एक्स्ट्रा, जो कि दोनों साइडों से सिलाई में जाएगा। एक बुकरम के साथ हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और दूसरी जो साइड है इसको हम शर्ट के साथ स्टिच करेंगे। इस तरह से आप इसको रफली सिलाई भी लगा सकते हैं, आप इसको ग्लू से भी फोल्ड कर सकते हैं, या फिर आप इसको इसी तरह से आयरन करने के बाद आप लास्ट में इसको सुई से भी कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, हमने इस पर रफली एक सिलाई लगा लिया है। इसके बाद हमने शर्ट का फ्रंट पैनल ले लिया है। इसकी सेटिंग आपने इस तरह से रखनी है कि जो हमारा ये स्लिट है ये 2 इंच तक ओपन रहना चाहिए, यानी कि ये जो वी कट आ रहा है हमारा ये 2 इंच का वी कट आ रहा है। इसी तरह से अगर आप सेटिंग करेंगे तभी राउंड शेप की तरफ के किनारे से ये फोल्डिंग में जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ से हम राउंड शेप, अगर आप चाहें तो कटिंग कर लें, वरना हमने इसको वी शेप में स्टिच करना है तो हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरह से सेट करने के बाद हमने इस पर सिलाई लगा लेनी है। शर्ट वाले फैब्रिक को आपने हाफ इंच तक सिलाई के दबाव में देना है। इसी तरह से फिर बाद में आपने स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है
ओपन शर्ट हम बना रहे हैं तो इसका हम कम्प्लीटली बुकरम लगाएंगे शर्ट पर, और फिर इसको इस तरह से कटिंग करने के बाद छोटे छोटे कट्स लगाकर पलट लेंगे। पलट लेने के बाद आपने इसको आयरन करना है बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। और दूसरे पैनल पर भी बिल्कुल इसी तरह से हमने जो बुकरम वाली पट्टी रेडी करके रखी है वो अटैच करेंगे। मज़ीद खूबसूरत और आसान तरीके नेक डिज़ाइनिंग के देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आप उस प्लेटफॉर्म पर जहां पर सबसे आसान तरीके जो स्टिचिंग के हैं वो बताए जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अभी हमने फ्रंट पैनल्स पर वी प्लैकेट अटैच करने के बाद शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से दोनों शोल्डर को हमने अटैच करना है। जहाँ तक हमने बैक साइड के नेक को डीप रखा है वहाँ तक हमने सिलाई को कंप्लीट करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने बैक नेक पर जो कटिंग का निशान लगाया हुआ ना वहाँ तक हमने इसकी सिलाई लगानी है। और दोनों शोल्डर्स अटैच करने के बाद अब हम इसकी कॉलर का साइज़ लेंगे। जब हम फ्लैट कॉलर बनाते हैं तब हम इसका साइज़ जो हमने कटिंग पीसेस निकाले होते हैं उनकी मेजरमेंट से लेते हैं, लेकिन अभी हम इसको फ्लैट कॉलर नहीं बना रहे हैं, हम इसको लूज़ कॉलर बना रहे हैं। तो हम शर्ट के पैनल से ही इनका साइज़ लेंगे। इस तरह से आपने कम्प्लीटली इसका साइज़ ले लेना है। ये एक 7 साल की बच्ची की ड्रेस है तो इसके कॉलर का साइज़ 10 इंच तक आ रहा है। ये हाफ़ कॉलर बनेगा, ठीक है। इसकी कटिंग करने के लिए हमने बुकरम का एक पीस ले लिया है। इसकी चौड़ाई 3 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 12 इंच है। इसको डबल फोल्ड करने के बाद फोल्डिंग वाली साइड से 2 इंच की चौड़ाई का आपने निशान लगाना है और जो इसकी लंबाई है 5.5 इंच तक रखनी है, ठीक है। इसके बाद आपने हल्का सा कर्व शेप में इसको ड्रॉ कर लेना है। ये ड्रॉ अगर आप इस तरह से करना नहीं जानते या आप शेप अच्छे से नहीं बना सकते तो आयरन की मदद से भी आप इसकी शेप बना सकते हैं। अगर आपको आयरन की मदद से इसकी शेप नहीं बनानी आती तो मैं आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगी जिसमें मैंने इसकी आयरन के साथ शेप बनाने का मुकम्मल जो तरीका है वो शेयर किया हुआ है। अभी जो हमने मार्किंग की थी आउटसाइड से भी हमने 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई रखी है कॉलर की। अगर आप चाहें तो 1 इंच तक भी इसकी चौड़ाई रख सकते हैं, लेकिन अगर आप समर के लिए कॉलर बना रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा चौड़ाई में नहीं रखेंगे, बल्कि इसको सिर्फ हम 2 सेंटीमीटर ही रखेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इसको पेस्ट कर देंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखने के बाद बाकी के फैब्रिक को कट करेंगे और जो इसका 1/2 इंच का हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है इसको ग्लू की मदद से फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरह से ग्लू लगाने के बाद आपने कम्प्लीटली इसके एक किनारे को फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद आप इस पर आयरन ज़रूर किया कीजिए, तभी ये फ़िक्स होता है अपनी जगह पर। इसके बाद एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, उस पर इस तरह से रखने के बाद इसके किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को लगाते वक्त आपने हल्का सा इसको राउंड शेप में मूव करते जाना है और आपकी जो सिलाई है वो बुकरम पर नहीं आनी चाहिए बल्कि फैब्रिक पर ही लगनी चाहिए। फैब्रिक के साथ भी आधे सूत का फासला आप रखकर इस सिलाई को लगाएंगे तो आपकी जो सिलाई है वो ज़्यादा नीट तरीके से लगेगी, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा फैब्रिक हमने इसके साथ अटैच किया है इसको भी कटिंग कर देंगे, लेकिन इसकी कटिंग करते वक्त भी आपने 1/2 इंच का एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो साथ ही रखना है जो कि फोल्डिंग में काम आएगा। राउंड शेप के साथ आपने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और ये कट्स आपने स्ट्रेट नहीं लगाने, ये वी शेप में आपने कट्स लगाने हैं, ठीक है। इसके बाद इस तरह से इसकी तय बिठाने के बाद हमने इसको आयरन कर लेना है। अब हम शर्ट का पीस लेंगे, इसका जो बैक पैनल है इसके सेंटर में हमने मार्किंग कर लेनी है और एक मार्किंग हमने कर लेनी है कॉलर के सेंटर में। अभी ये देखिए ये हमने कॉलर के सेंटर में एक मार्किंग कर लिया और एक हमने शर्ट के सेंटर में मार्किंग कर लिया। अब दोनों मार्किंग को मैच करते हुए हमने बैक साइड से सिलाई लगानी इसकी शुरू करनी है। ये देखिए इस तरह से। अभी हम सिर्फ बुकरम पर सिलाई लगा रहे हैं, जो फोल्डिंग पीस है इसको हम सिलाई नहीं लगा रहे। ये कॉलर एक्स्ट्रा रहेगा, इससे आपने परेशान नहीं होना। ये कटिंग में हमने खुद एक्स्ट्रा रखा हुआ है, इसको क्यों एक्स्ट्रा रखा है ये भी आगे चलकर आपको हम बताएंगे। हाफ़ सिलाई लगाने के बाद जब हमने दूसरी तरफ की सिलाई लगानी है तो वो भी हमने बैक साइड से ही शुरू करनी है, ठीक है। बैक साइड से शुरू करके इसको हल्का हल्का राउंड शेप में घुमाते हुए हमने इसको फ्रंट साइड पर लाकर कंप्लीट करना है। दोनों तरफ की सिलाइयों को मुकम्मल करने के बाद अब हमने इसके किनारे को कैसे फ़ोल्ड करना है वो सीखेंगे। ये सबसे अहम पार्ट है जो भी हम सीखेंगे। इसको इस तरह से आपने इसको शेप पहले बनानी है। आप किसी तरह की भी शेप बना सकते हैं, राउंड शेप में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसको स्ट्रेट भी रख सकते हैं, लेकिन अभी हम ओपन शर्ट के साथ इस कॉलर को अटैच कर रहे हैं और ये कॉलर भी लूज़ साइज़ में है, इसलिए हम इसको स्ट्रेट रखेंगे, हम इसकी राउंड शेप में कटिंग नहीं करेंगे। इस तरह से इसकी शेप ड्रॉ करने के बाद वहाँ पर आपने सिलाई लगा लेनी है, एक फैब्रिक को आपने फ़ोल्ड कर लेना है और इस तरह से
आपने फिर इसको पलट लेना है। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी नोक बनी है। दूसरी तरफ से भी बिल्कुल यही प्रोसेस आपने करना है। पहले आपने इसकी शेप ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। इसके बाद फिर आपने इस पर मार्किंग कर लेनी है और मार्किंग करने के बाद जो मार्किंग की होगी उस पर ही आपने सिलाई लगानी है। लेकिन सिलाई लगाते लगाते आपने इस फैब्रिक को थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है ताकि जब हम सुई से इसको कवर करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्स्ट्रा कॉलर को कट कर देंगे और इसको इस तरह से हम पलट लेंगे। और ये देखिए कोई चुनट, कोई धागा, कोई किसी किस्म की भी चुनट नहीं इस कोने में बनी। इसको इस तरह से हम अब सुई से कवर करेंगे। लेकिन कवर करने के साथ साथ आप ये देखिए कि ये जो फ्रंट पर हमारे छोटे छोटे किनारे नज़र आ रहे हैं ना, इनको आपने सुई के साथ अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर आपने सुई से इसको कवर करना है। जब भी आप सुई से तरपाई करें तो आप छोटे छोटे टांके लगाया करें, वो ज़्यादा क्लीन और नीट लगता है। सुई से कवर करने के बाद हमारा नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। इसको फ्रंट साइड पर आप टिच बटन भी लगा सकते हैं, इसको कॉज करके बटन भी लगा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो को ज़रूर किसी एक बंदे के साथ शेयर कीजिएगा ताकि जो नॉलेज आपको मिले वो किसी और को भी मिले। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।